आज हम भगवद गीता चैप्टर 14 द 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर के श्लोक 16 को कवर करने वाले हैं। रोज की तरह पहले मैं संस्कृत में श्लोक को पढ़ूंगी, उसके इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कर्मणा सुकृत स्यहु सत्विकाम निर्मलाम फलाम रजसास्तु फलाम दुःखाम अगणानाम तमसा फलाम। The result of pious action is pure and is said to be in the mode of goodness, but action done in the mode of passion results in misery and action performed in the mode of ignorance results in foolishness। मतलब जो हम अच्छे काम करते हैं उसका फल भी हमें अच्छा मिलता है and is said to be in the mode of goodness, और उसका सब कुछ अच्छा अच्छा होता है। फिर उसके बाद बट एक्शन डन इन द मोड ऑफ पैशन, मतलब कुछ कर गुजरने की इच्छा है कि मुझे करना है नहीं करना है, ये वाला जो एनर्जी रहता है ना, इन द मोड ऑफ पैशन रिजल्ट्स इन मिजरी। ठीक है, तो उसमें कुछ कुछ ट्रबल्स आ सकती है। एंड जब हम कुछ अज्ञानता में रह करके करते हैं तो बेवकूफ़ी कर लेते हैं। ठीक है, जो कुछ पता नहीं है, मान लो कहीं पे तुम घूमने जा रहे हो, तुमको वहाँ पर अता पता सब कुछ पता है, गली सब कुछ पता है, सो यू विल बी डूइंग करेक्ट थिंग्स ना। अगर तुम कहीं पे जा रहे हो कुछ भी नहीं पता है तो तुम गड़बड़ कर सकते हो, गलती हो सकती है, उस गलती से सीख भी सकते हो, बट गलती होने के चांसेस है। कुछ पता नहीं है तो गलती होगी, पता है तो गलती नहीं होगी, सिंपल। सो इसीलिए बोलते हैं पहले नॉलेज को गेन करो। ठीक है, सो यहाँ के एक्सप्लेनेशन को समझ लेते हैं। The result of pious activities in the mode of goodness is pure. Therefore, the sages who are free from all illusion are situated in happiness. But activities in the mode of passion are simply miserable. Any activity for material happiness is bound to be defeated. If, for example, one wants to have a skyscraper, so much human misery has to be undergone before a big skyscraper can be built. The financier has to take so much trouble to earn a mass of wealth, and those who are slaving to construct the building have to render physical toil. The miseries are there. Thus, Bhagavad Gita says that in any activity performed under the spell of mode of passion, there is definitely great misery. There may be a little so-called mental happiness. I have this house or this money, but this is not actual happiness. As far as the mode of ignorance is concerned, the performer is without knowledge, and therefore all his activities result in present misery, and afterwards he will go on towards animal life. तो यहाँ पे जो बोला जा रहा है कि जब भी हम कोई अच्छा काम करते हैं उसका फल हमें अच्छा मिलता है। एंड जो हमारे बड़े बड़े साधु संत होते हैं वो जिनको इल्यूजन से वो दूर रहते हैं, किसी भी तरीके के इल्यूजन करने से दूर रहते हैं, सिचुएट वो खुश रहते हैं हमेशा। बट एक्टिविटीज़ इन द मोड ऑफ पैशन, जो कि करना चाहते, कुछ कर गुजरना चाहते हैं, उनको हमेशा ट्रबल फील होती है। जब बोलते हैं ना कि पैसा चाहिए वैसा मत करो। जब भी हम कृष्ण कॉन्शियसनेस में आते हैं, किसी भी कॉन्शियसनेस में आते हैं, तो हमें कभी भी ऐसा बोला नहीं जाता है कि तुमको कोई भी चीज़ चाहिए तो उसके पीछे भागो। हमेशा ही बोलते हैं कि भगवान के हाथ में छोड़ दो, ऑटोमेटिक ही भगवान चीज़ों को कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या बोला जाता है कि अगर तुम्हारे लाइफ में कोई भी सिचुएशन में तुम बहुत ज़्यादा चीज़ को पाने के पीछे पड़ जाते हो तो उसमें तुमको कभी कभी मटेरियल हैप्पीनेस ख़त्म हो जाती है, टेंशन स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है कि मुझे इस चीज़ को पाना ही है किसी तरीके से। इफ़ फॉर एग्जाम्पल वन वंस टू हैव अ स्काईस्क्रैपर, बड़ा सा बिल्डिंग चाहिए तो उसमें कितने सारे लेबर लगेंगे, सामान लगेंगे, उसको करने के लिए कितना मेहनत लगेगा। ठीक है, सो भगवद गीता बोलते हैं कि जो भी चीज़ आप पैशन के साथ में करने जाओगे उसमें आपको तकलीफ तो होगी। ठीक है, आई हैव दिस हाउस और दिस मनी, ये वाला जो मतलब मेंटल हैप्पीनेस आप रखते हो कि इतना कष्ट कर रहे हैं लेकिन मेरे पास ये घर है, मेरे पास ये है, तो उसमें ना आपको कभी भी वो एक्चुअल हैप्पीनेस नहीं मिलेगी। सो एज फार एज द मोड ऑफ इग्नोरेंस इज कंसर्न्ड, द परफॉर्मर is without knowledge, and therefore all his activities result in present miseries, and afterwards he will go on towards animal life। तो धीरे धीरे क्या होगा ना, वो इग्नोरेंस के मोड में जो रहते हैं, चीज़ों को पता नहीं है, नॉलेज के बिना कुछ भी करते रहते हैं, धीरे धीरे वो एनिमल बनते जाते हैं, जानवर बनते जाते हैं। एनिमल लाइफ इज ऑलवेज मिजरेबल, ऑल्दो अंडर द स्पेल ऑफ इल्यूशनरी एनर्जी माया द एनिमल्स डू नॉट अंडरस्टैंड दिस। स्लॉटरिंग पुअर एनिमल्स इज ऑल्सो ड्यू टू द मोड ऑफ इग्नोरेंस, मतलब किसी एनिमल को जो हम मारते हैं वो भी इग्नोरेंस की वजह से हम मारते हैं। द एनिमल किलर्स डू नॉट नो दैट इन द फ्यूचर द एनिमल विल हैव अ बॉडी सूटेबल टू किल देम। तो एनिमल किलर्स को पता नहीं है कि बाद में जाकर के वो एनिमल भी कर्म के चक्र में आने के बाद उनको ही मार देंगे या मार सकते हैं। दैट इज द लॉ ऑफ नेचर इन ह्यूमन सोसाइटी। इफ वन किल्स अ मैन ही हैज़ टू बी हैंग्ड। दैट इज द लॉ ऑफ स्टेट। बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस पीपल डू नॉट परसीव दैट देयर इज अ कंप्लीट स्टेट कंट्रोल बाय द सुप्रीम लॉर्ड। तो लोगों को अज्ञानता की
वजह से पता ही नहीं कि भगवान हर एक चीज़ को देख रहे हैं। अगर आपने किसी को मारा तो आपको भी वो कभी ना कभी मार सकता है। मतलब आपने मच्छर को मारे, इसलिए मच्छर को मारने से भी मना करते हैं। मच्छर को मारा तो हो सकता है बाद में आप मच्छर बन जाए, वो आदमी बन जाए और आपको वो मार दे। सो सिंपल। Every living creature is a son of Supreme Lord and he does not tolerate even an ants being killed. मतलब एक छोटा सा चींटी को भी मारना वो बर्दाश्त नहीं करते हैं, ठीक है। One has to pay for it. So indulgence in animal killing for the taste of tongue is the grossest kind of ignorance. A human being has no need to kill animals because गॉड हैज़ सप्लाइड सो मेनी थिंग्स। इतने सारे चीज़ें हैं कि ह्यूमन को ज़रूरत नहीं है कि वो मार दे, ठीक है। मतलब इतने सारे चीज़ें रहने के कारण इंसान को ज़रूरत ही नहीं है। ह्यूमन बीइंग हैज़ नो नीड टू किल एनिमल्स। इतने सारे चीज़ें भगवान ने दिया है कि एनिमल को मार के खाने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ वन इंडल्जेस इन मीट ईटिंग एनी वे, इट इज़ टू बी अंडरस्टूड दैट ही इज़ एक्टिंग इन इग्नोरेंस एंड इज़ मेकिंग द फ्यूचर वेरी डार्क। फिर भी कोई अगर मीट ईटिंग करता है जानबूझ के तो उसको बोला जाता है कि वो बहुत गलत कर रहा है। हालांकि मैंने बहुत सारे तुलसी माला पहने हुए दीक्षित लोगों को भी मैंने देखा है कि वो करते हैं ऐसा, मतलब खाते हैं। ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ एनिमल किलिंग, द किलिंग ऑफ काउज इज मोस्ट विशियस बिकॉज द काउज गिव अस ऑल काइंड्स ऑफ प्लेजरी बाय सप्लाइंग मिल्क। काउज हमें हर तरीके का जो मैंने मिल्क देता है, हमें इतना प्रोवाइड करते हैं, तो उसको मारना बहुत गलत काम है क्योंकि एक काउ को मारने के कारण हम बहुत सारी चीज़ें खो रहे हैं। काउ स्लॉटर इज एन एक्ट ऑफ द ग्रॉसेस्ट टाइप ऑफ इग्नोरेंस। इन द वैदिक लिटरेचर द वर्ड्स गोबी प्रीणिता मत्सराम indicate that one who being fully satisfied by milk is desirous of killing the cow is the grossest ignorance. There is also a prayer in the Vedic literature that states Namo Brahmanya Devayago Brahmana Hitaya Cha Jagadhitaya Krishnaya Govindaya Namo Namaha. My Lord, you are the well-wisher of the cows and Brahmanas, and you are the well-wisher of the entire human society and world. Vishnu Purana. The purport is the special mention is given in the prayer of the protection of the cows and Brahmanas. Brahmanas are the symbol of spiritual education and cows are the symbol of the most valuable food. These two living creatures, the Brahmanas and the cows, must be given protection. That is a real advancement of civilization. In modern human society, spiritual knowledge is neglected and cow killing is encouraged. It is to be understood then that human society is advancing in the wrong direction and is clearing the path to own condemnation. A civilization which guides the citizens to become animals in the next lives is certainly not a human civilization. The present human civilization is of course grossly misleaded by the modes of passion and ignorance. It is very dangerous age and all nations should take care of to provide the easiest process Krishna consciousness to save humanity for the greatest danger. तो यहाँ पे लास्ट पैराग्राफ में बोला गया है कि हमें एनिमल्स को मारना नहीं चाहिए, एनिमल्स को खाना नहीं चाहिए एंड वो हमें बाद में एनिमल बना सकती है। सो यही है, यहीं तक है श्लोक नंबर 16 ऑफ भगवद गीता चैप्टर 14। अगले दिन हम श्लोक 17 को कवर करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्ण, राधे राधे, जय श्री राम।